आइए आज की बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद बहुत से लोगों को चौंका दे। ट्रेडिंग की दुनिया में आखिर ऐसा क्यों है कि 90% से ज्यादा लोग, हाँ 90% लगातार पैसा कमाते हैं और बस मुट्ठी भर शायद 10% लोग ही हैं जो कामयाब हो पाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या कोई राज है इसके पीछे? आज हमारे पास जो सामग्री है, मास्टरिंग ट्रेड, वो इसी पहेली को सुलझाने का दावा करती है। ये सिर्फ एक नाम नहीं लगता, बल्कि ट्रेडिंग के लिए एक खास सोच, एक खास तरीका बता रही है। बिल्कुल, ये सामग्री आप कह सकते हैं उस आम सोच को चुनौती देती है कि ट्रेडिंग बस चार्ट देखने या सिग्नल फॉलो करने का नाम है। इसका जो मूल तर्क है वो ये है कि असली लड़ाई ट्रेडर के दिमाग में होती है। तो आज हम इसी मास्टरिंग ट्रेड के विचारों को जरा गहराई से देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के मुताबिक लगातार नुकसान के इस चक्र से निकलकर एक स्थिर सफल ट्रेडर कैसे बना जा सकता है। हमारा मकसद सिर्फ ऊपरी तौर पर बात करना नहीं है, बल्कि उन बारीकियों को समझना है जो शायद फर्क पैदा करती हैं। तो फिर इंतजार किस बात का? चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। देखते हैं कि मास्टरिंग ट्रेड के हिसाब से ट्रेडिंग में महारत पाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ये जो 90% वाली बात है, ये समस्या शुरू कहाँ से होती है? ये सामग्री क्या कहती है इस बारे में? देखिए, स्रोत के हिसाब से जड़ अक्सर दो चीजों में होती है, उम्मीदें और तैयारी की कमी। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में आते हैं ये सोचकर कि ये जल्दी से अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है। उन्हें लगता है बस कोई टिप मिल जाए या कोई ऐसा इंडिकेटर पता चल जाए जो हमेशा सही बताए। हाँ, ये जल्दी अमीर बनने वाली सोच, ये तो काफी आम है। बिल्कुल, और इसी चक्कर में वो बिना किसी ठोस प्लान के, बिना ये सोचे कि कितना रिस्क लेना सही है, जिसे रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, और सबसे जरूरी बिना सही माइंडसेट के, बिना मानसिक तैयारी के वो बाजार में उतर जाते हैं। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या होता है फिर? मतलब गलतियां कैसे होती हैं? नतीजा सीधा सा है, भावनाओं के आधार पर फैसले लेना। और ये सामग्री कहती है कि भावनाएं ही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक आम उदाहरण दिया है फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो, कि कई मौका छूट ना जाए। बिल्कुल, बाजार तेजी से ऊपर जा रहा है तो लगता है अरे मैं पीछे रह गया, और बिना सोचे समझे ऊंची कीमत पर खरीद लिया। फिर जैसे ही बाजार जरा सा नीचे आया, घबराहट शुरू। और फिर आता है पैनिक सेलिंग। ट्रेड थोड़ा नुकसान दिखा रहा है और डर के मारे उसे तुरंत बेच दिया। हो सकता है वो बस थोड़ी देर की गिरावट हो, और थोड़ा सब्र रखते तो वापस मुनाफे में आ जाता। ये जो भावनात्मक उतार चढ़ाव है ना, स्रोत इसी को नए ट्रेडर्स के लगातार हारने की मुख्य वजह मानता है। वो तर्क से नहीं, डर और लालच से ट्रेड कर रहे होते हैं। ये तो वाकई एक जाल जैसा लगता है, फंसते चले जाते हैं लोग। तो अगर समस्या ये भावनाएं और तैयारी की कमी है, तो मास्टरिंग ट्रेड इसका हल क्या बताता है? कोई मुश्किल सिस्टम है क्या? नहीं, देखिए, समाधान मुश्किल नहीं है, पर हाँ आसान भी नहीं है। ये सामग्री एक बहुत ही साफ ढांचा देती है, जिसे ये मास्टरिंग.ट्रेड के 3 स्तंभ कहती है। और ये साफ कहती है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक डिसिप्लिन्ड, व्यवस्थित तरीका है जिसे लगातार प्रैक्टिस से ही साधा जा सकता है। इसका पहला और इस स्रोत के अनुसार सबसे बुनियादी स्तंभ है मानसिकता, माइंडसेट। मानसिकता, ये दिलचस्प है। ज्यादातर लोग तो शायद सीधे स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। स्रोत मानसिकता को इतना अहम क्यों मान रहा है? क्या मतलब है इसका यहाँ? बिल्कुल, इस गाइड का एक सेंट्रल आइडिया ही यही है कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी। असली जंग आपके दिमाग में होती है, कंप्यूटर स्क्रीन पर बाद में। मास्टरिंग ट्रेड में मानसिकता का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है। इसमें 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, अनुशासन, डिसिप्लिन। मतलब आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया है उस पर टिके रहना, चाहे बाजार कितना भी लुभाए या डराए। प्लान पर टिके रहना। हाँ। दूसरा, भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी ट्रेड करते वक्त जो डर या लालच उठता है मन में, उसे पहचानना और काबू करना। और तीसरा है धैर्य, पेशेंस, अपने सेटअप का इंतजार करना, सही मौके पर ट्रेड लेना, ना कि हर छोटी हलचल पर कूद पड़ना। ये सामग्री एक बहुत अच्छी बात कहती है। एक प्लान के साथ कमाया गया छोटा रेगुलर प्रॉफिट बिना प्लान के मिले अचानक बड़े लाभ से कहीं बेहतर है, क्योंकि वो टिकाऊ है। लेकिन ये कहना तो आसान है कि भावनाओं पर काबू रखो, अनुशासन रखो। जब अपना पैसा लगा होता है तो डर तो लगता ही है, लालच भी आता है। क्या स्रोत कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है कि ये स्थिरता कैसे आए? बहुत अच्छा सवाल है ये। स्रोत सिर्फ ये नहीं कहता कि क्या करना है, बल्कि कैसे पर भी थोड़ी बात करता है। एक तरीका जो सुझाया गया है वो है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना।
हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये नहीं लिखना कि कितना फायदा या नुकसान हुआ, बल्कि ये भी लिखना कि ट्रेड क्यों लिया था, उस वक्त क्या सोच रहा था या रही थी, क्या महसूस हो रहा था, क्या मैंने प्लान फॉलो किया या भावनाओं में बह गया या गई। अच्छा, मतलब अपनी गलतियों और भावनाओं को लिखना। हाँ, इस तरह के आत्मविश्लेषण से धीरे धीरे अपनी इमोशनल पैटर्न समझ आने लगते हैं और फिर उन पर काम करना मुमकिन होता है। स्रोत ये भी कहता है कि अपनी ट्रेडिंग पहचान समझना जरूरी है। आप किस तरह के ट्रेडर हैं, बहुत छोटी अवधि वाले या कुछ दिन पोजीशन रखने वाले? अपनी पहचान के हिसाब से मानसिकता बनाना ज्यादा असरदार होता है। ट्रेडिंग जर्नल और अपनी पहचान, ये वाकई कुछ ठोस नुस्खे लग रहे हैं। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं। मानसिकता के बाद क्या है? दूसरा स्तंभ है कार्यप्रणाली, मेथड, यानी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ बात होती है एक ठोस परखी हुई रणनीति बनाने की। लेकिन स्रोत कहता है कि कोई एक सबसे अच्छी रणनीति नहीं होती जो सबके लिए काम करे। रणनीति ऐसी होनी चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी रिस्क लेने की क्षमता और आपके पास कितना समय है उसके अनुकूल हो। किसी और की सफल रणनीति आपके लिए काम करे ये जरूरी नहीं। तो इस रणनीति में क्या क्या होना चाहिए? मतलब स्रोत किन चीजों पर जोर देता है? इसमें कई जरूरी हिस्से हैं। पहला, बाजार विश्लेषण, मार्केट को समझना। इसमें प्राइस एक्शन को पढ़ना शामिल है। चार्ट पर कैंडल पैटर्न या कीमत के उतार चढ़ाव को देखकर अंदाजा लगाना कि बाजार किधर जा सकता है। ट्रेंड्स को पहचानना, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या एक रेंज में है। और जरूरी लेवल्स को जानना, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कहां से कीमत वापस मुड़ सकती है। एनालिसिस। और दूसरा, एंट्री और एग्जिट के साफ नियम। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कब ट्रेड लेना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, यानी नुकसान कहां काटना है और कहां प्रॉफिट बुक करना है। ये सब अंदाजे पर नहीं, पहले से तय नियमों पर आधारित होना चाहिए। और आपने शुरू में बैक टेस्टिंग का भी जिक्र किया था, वो क्या है, क्यों जरूरी है? हाँ, तीसरा अहम हिस्सा है बैक टेस्टिंग। इसका मतलब है आपने जो रणनीति बनाई है उसे पिछले मार्केट डेटा पर चलाकर देखना कि अगर आपने पहले इस रणनीति से ट्रेड किया होता तो नतीजे कैसे रहते। इससे रणनीति की कमजोरियां पता चलती हैं, उसमें सुधार किया जा सकता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि हाँ, इस रणनीति में दम है। मास्टरिंग ट्रेड इस बात पर बहुत जोर देता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास हमेशा एक लिखित ट्रेडिंग प्लान होता है, रिटन प्लान, जिसमें उसकी रणनीति, नियम सब कुछ साफ लिखा होता है। वो हवा में ट्रेड नहीं करता। एक लिखित प्लान सुनने में तो बहुत बेसिक लगता है, पर शायद यही अनुशासन की पहली सीढ़ी है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये प्लान बिल्कुल पत्थर की लकीर होना चाहिए? बाजार तो बदलता रहता है, प्लान में कोई लचक नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये बहुत वाजिब सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता कि प्लान कभी बदल ही नहीं सकता। जाहिर है बाजार बदलता है तो प्लान को भी समय समय पर रिव्यू करने और जरूरत के हिसाब से बदलने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन पॉइंट ये है कि बदलाव भी सोच समझकर, एनालिसिस के आधार पर हो। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड में नुकसान हुआ और गुस्से में या डर में आकर प्लान बदल दिया। प्लान का जो मूल ढांचा है, जो सिद्धांत है, वो स्थिर रहने चाहिए। अब आता है तीसरे और जैसा आपने कहा, शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर, जो है धन प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट। ये इतना जरूरी क्यों है? इसे सबसे जरूरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी रणनीति चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपकी मानसिकता कितनी भी मजबूत हो, अगर आपने अपने पैसे का सही मैनेजमेंट नहीं किया तो आप टिक नहीं पाएंगे। एक ही गलत ट्रेड आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है। इस सामग्री का मूल मंत्र क्या है? ट्रेडिंग में आपका पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, अपनी पूंजी बचाना है, कैपिटल प्रिजर्वेशन। अगर आप बाजार में टिके रहे तो कमाने के मौके तो आते रहेंगे, लेकिन अगर पूंजी ही चली गई तो खेल खत्म। तो पूंजी बचाने के लिए स्रोत क्या नियम बताता है? कुछ खास? हाँ, कुछ बहुत ही ठोस और प्रैक्टिकल नियम हैं। पहला है पोजीशन साइजिंग, यानी आप एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का कितना % रिस्क पर लगा रहे हैं। स्रोत जोर देकर कहता है कि ये कभी भी 1% से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेवर। सिर्फ 1 से 2%? हाँ, मतलब अगर आपके पास ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपए हैं तो किसी एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 1000 रुपए या 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेड गलत गया तो। दूसरा नियम है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना, यानी आप जितना रिस्क ले रहे हैं, संभावित नुकसान, उसकी तुलना में कितना प्रॉफिट कमाने की उम्मीद कर रहे हैं। स्रोत कहता है कि ये रेशियो कम से कम 1.2 होना चाहिए। 1.2 मतलब अगर आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आपका प्रॉफिट टारगेट कम से कम 2000 रुपए होना चाहिए। इससे ये होता है कि अगर आपके कुछ ट्रेड गलत भी जाते हैं
तो भी एक सही ट्रेड उन नुकसानों की भरपाई करके आपको आगे ले जा सकता है। 1-2% नियम और 1.2 रिस्क रिवॉर्ड, ये तो सुनने में काफी कंट्रोल वाला तरीका लगता है। और स्टॉप लॉस के बारे में क्या, उसका क्या रोल है? स्टॉप लॉस को ये स्रोत ट्रेडर का सबसे अच्छा दोस्त कहता है। आपकी सेफ्टी बेल्ट है वो। यस। ये एक पहले से तय किया हुआ प्राइस लेवल होता है, जहां पहुंचते ही आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली कट जाता है ताकि नुकसान लिमिट में रहे। और सबसे जरूरी बात जो सामग्री कहती है वो ये कि स्टॉप लॉस सिर्फ लगाना काफी नहीं है, उस पर टिके रहना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, नुकसान देखकर स्टॉप लॉस को और नीचे खिसका देते हैं। हाँ, इस उम्मीद में कि शायद मार्केट पलट जाए। बिल्कुल। और स्रोत इसे एक बहुत बड़ी गलती मानता है। उनका निचोड़ यही है कि अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट में महारत हासिल कर ली तो आप बाजार में लंबे समय तक टिक सकते हैं, भले ही आपकी रणनीति 100% सही ना हो। वाह, मानसिकता, कार्यप्रणाली और धन प्रबंधन, ये तीनों मिलकर वाकई एक पूरा पैकेज बनाते हैं। लेकिन ये सब सिद्धांत सुनने में जितने अच्छे लगते हैं, असल ट्रेडिंग में इन्हें उतारना कितना मुश्किल होता होगा। क्या स्रोत इस प्रैक्टिकल चुनौती पर भी कुछ कहता है? कोई कहानी, कोई उदाहरण? हाँ बिल्कुल। थियरी समझना एक बात है, उसे अमल में लाना बिल्कुल दूसरी। इसीलिए ये सामग्री एक निजी अनुभव भी बताती है, जिससे ये सिद्धांत और साफ हो जाते हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे लेखक ने शुरू में ट्रेडिंग को जुए की तरह लिया, गैम्बलिंग, बिना एनालिसिस के बस किसी की टिप सुनी या फोमो में आकर ट्रेड ले लिया। स्टॉप लॉस वो तो था ही नहीं, और जब ट्रेड नुकसान में जाने लगा तो उसे काटने की बजाय होल्ड करके बैठे रहे, ये सोचकर कि शायद वापस आ जाएगा। नतीजा, बड़ा नुकसान। ये कहानी तो मुझे लगता है बहुत से नए ट्रेडर्स अपनी कहानी समझेंगे इसमें। तो फिर बदलाव कैसे आया? इस अनुभव से क्या सीखा गया? स्रोत बताता है कि असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब लेखक ने रुककर अपनी गलतियों का सामना किया। सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि उन्हें ईमानदारी से एक ट्रेडिंग जर्नल में लिखना शुरू किया। क्या ट्रेड था, क्यों लिया, उस समय क्या भावनाएं थीं, कहां गलती हुई, प्लान फॉलो हुआ या नहीं। ये प्रोसेस आसान नहीं था, लेकिन इसने पैटर्न को साफ कर दिया। फिर उन गलतियों से सीखते हुए एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्लान बनाया गया। साफ नियम, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग। और सबसे मुश्किल हिस्सा था अनुशासन के साथ उस प्लान पर टिके रहना, रोज, चाहे मन कितना भी भटके। इसमें वक्त लगा, लगातार कोशिश लगी, लेकिन स्रोत के अनुसार यही मास्टरिंग ट्रेड की असल यात्रा थी। और इस कहानी का जो निष्कर्ष है वो बहुत पावरफुल है, जो हमने पहले भी छुआ था। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं है, ये सही प्रोसेस और सही आदतें बनाने का अनुशासन है। पैसा वो तो उस सही प्रक्रिया का एक नतीजा मात्र है, बाय प्रोडक्ट। प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप आएगा। ये वाकई एक गहरा सबक है। तो अब जब हमने समस्या समझ ली, समाधान के 3 स्तंभ देख लिए और एक निजी अनुभव से भी सीखा, तो अगला सवाल ये है कि कोई इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करे। अगर कोई अपनी ट्रेडिंग सुधारना चाहती है तो स्रोत क्या कदम उठाने को कहता है? हाँ, सामग्री सिर्फ थ्योरी बताकर नहीं छोड़ती, बल्कि आगे बढ़ने का एक रास्ता भी दिखाती है। इसमें 3 मुख्य कदम सुझाए गए हैं। पहला है आत्ममूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। पूरी ईमानदारी से खुद से कुछ मुश्किल सवाल पूछना। क्या मेरे पास सच में एक लिखा हुआ साफ ट्रेडिंग प्लान है? क्या मैं वाकई अपनी भावनाओं, डर और लालच को कंट्रोल कर पाती हूं? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कहां है? माइंडसेट में, मेथड में या मनी मैनेजमेंट में? खुद को जानना। बिल्कुल। दूसरा कदम है शिक्षा, एजुकेशन। मास्टरिंग ट्रेड में बताए गए इन 3 स्तंभों, मानसिकता, कार्यप्रणाली, धन प्रबंधन के सिद्धांतों को और गहराई से समझना, चाहे इसी स्रोत से या दूसरे भरोसेमंद स्रोतों से सीखना। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अभ्यास मतलब डेमो ट्रेडिंग वगैरह? हाँ बिल्कुल। असली पैसा लगाने से पहले एक डेमो अकाउंट पर अपनी रणनीति को पहले बैक टेस्ट करना, जैसा हमने बात की, पुराने डेटा पर जांचना और फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग करना। फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब लाइव मार्केट में अपनी रणनीति के अनुसार ट्रेड लेना, लेकिन वर्चुअल पैसे से। इससे आपको अपनी रणनीति को रियल टाइम में परखने का मौका मिलता है, बिना अपना पैसा जोखिम में डाले। स्रोत का मानना है कि यही प्रक्रिया, सीखना, प्लान बनाना, टेस्ट करना, सुधारना और फिर अनुशासन से पालन करना, यही एक नौसिखिए को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल सकती है। तो अगर हम सार निकालें तो इस मास्टरिंग ट्रेड सामग्री का निचोड़ यही है कि ट्रेडिंग में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें टिके रहने और कामयाब होने के लिए मानसिकता, कार्यप्रणाली और धन प्रबंधन,
इन तीनों के बीच एक संतुलन बनाना ही होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। स्रोत यही बताता है कि ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, निरंतर सीखने की, खुद को सुधारने की और अनुशासन बनाए रखने की प्रक्रिया। कोई गाइड या कोर्स आपको रास्ता दिखा सकता है, सिद्धांत समझा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना, उन सिद्धांतों को अपनी ट्रेडिंग में उतारना, ये काम ट्रेडर को खुद ही करना पड़ता है, रोज। और इस पूरी यात्रा में, जैसा कि स्रोत बार बार याद दिलाता है, पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपनी पूंजी की रक्षा। प्रॉफिट अपने आप आएगा अगर आप गेम में बने रहेंगे। मानसिकता, कार्यप्रणाली और धन प्रबंधन, इनको देखते हुए किसी एक ट्रेडर के लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? क्या वो अपने अंदर के डर और लालच से जूझना है, या एक ऐसी रणनीति बनाना जो वाकई काम करे, या फिर वो अनुशासन बनाए रखना जो रिस्क को संभालने के लिए इतना जरूरी है? इस सवाल पर सोचना शायद अपनी ट्रेडिंग यात्रा को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।